Good morning friends, you are welcome to my channel Study by Dr. V.A. Singh. फ्रेंड्स मैं यूट्यूबर डॉक्टर वी ए सिंह स्टेट प्रोफेसर सरकारी फिजिकल मेरा एंगेज फैकल्टी मुख्य फाइनेंशियल एडवाइजर आज रिसोर्स पर्सन सेविंग पटना। फ्रेंड्स आज मेरा जो टॉपिक होगा वो पब्लिक फाइनेंस का ये 12th चैप्टर का 12वें फर्स्ट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सार्वजनिक व्यय एवं आर्थिक विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास आज एवरी कंट्री प्रत्येक देश के लिए एक समस्या बनी हुई है। हाउ विल इंक्रीज आवर कंट्रीज, क्योंकि दुनिया अपने आप को वेलफेयर कंट्री घोषित कर रखा है, कल्याणकारी राज्य घोषित कर रखा है। तो उनकी एक समस्या है कि अपने देश में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस स्कीम में जो कमियां हैं उसकी कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, उसको लागू कैसे करें, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यय को बढ़ाना और मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ को करना। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से देश की समस्याओं का निदान किया जाता है। सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ एक विकासशील देश या अर्धविकसित देश की समस्या नहीं है, यह समस्या पूरी दुनिया के लिए है। डेवलप कंट्री विकसित देश की समस्या यह है कि वह देश अपने फुल डेवलप कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। विकसित देश की समस्या है कि अपने विकास की स्थिति को कैसे बनाए रखे। जो उनकी विकास की स्थिति है यानी आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे बनाए रखे। एंड सेकंड, मंदी और तेजी को कैसे नियंत्रण कर पाए। यह विकसित देश के लिए एक समस्या है कि जो विकास की जो चरम सीमा को उन्होंने पार कर रखा है उन सीमाओं को कैसे बरकरार रखे, कांस्टेंट रखे, स्थिर रखे, एस्टेब्लिश किए रखे। और जो मंदी और तेजी जो बाजार में है, मार्केट में, उस मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है इसे कैसे स्थिर रखे, ये विकसित देशों की समस्या है। वहीं दूसरी ओर मैं इसकी जब विपरीत की बात करता हूं, डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की बात करता हूं, विकासशील देश की बात करता हूं, तो विकासशील देश की समस्या भी अपने आप है और इनकी समस्या है कि विकास को करना, विकास को गति को बढ़ाए रखना, रोजगार की समस्या जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना, इंप्रूवमेंट करना, रिफॉर्मिंग करना, रोजगार पैदा करना, आर्थिक विकास करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यह विकासशील देशों की समस्या है। और आर्थिक विकास के संबंध में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक इसके अतिरिक्त उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना, और जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ती है तो उत्पादन तीव्र गति से बढ़ेगी तो कुछ भाग हम उसको पूंजी को लगाकर, जो पूंजी कैपिटल होती है उस पूंजी को, कैपिटल को हम अर्थव्यवस्था में लगाते हैं। आर्थिक विकास की गति को प्रदान करने के लिए हम उस कैपिटल को, हम आर्थिक विकास की समस्याओं जो है उस समस्याओं का समाधान करने के लिए उस पे हम लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह विकासशील और अर्ध विकासशील देशों की एक विशेष महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और आर्थिक विकास की तीव्रता को बनाए रखने के लिए वो सदैव कंटिन्यू प्रयासरत रहते हैं। ऐसा विचारधारा पहली बार प्रोफेसर डॉल्टन ने दिया था। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, और आर्थिक विकास के लिए भारी भरकम पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। मास लेवल ऑफ कैपिटल आर इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर पूंजी विनियोजन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय को आर्थिक विकास की या
सामाजिक विकास की मदों पर अधिक से अधिक मात्रा में विकासशील देशों को लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए क्योंकि हम जब जानते हैं, इसके लिए 2-3 पॉइंट बताए गए हैं कि अगर विकास की गति को बनाए रखना है, तीव्र गति की दर को आपको बरकरार रखना है, तो उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट्स हैं जिससे करना पड़ेगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के द पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट, लाभ प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है। जो प्रॉफिट है उसको प्राप्त करने में द टाइम टेकिंग ज्यादा लग जाता है। एंड सेकेंड, व्यय होने वाली राशि काफी बड़ी होती है, व्यय ज्यादा हो जाता है, उसमें राशियां ज्यादा लग जाती है, इंप्रूवमेंट में समय लग जाता है, टाइम टेकिंग ज्यादा लग जाती है। एंड थर्ड, लाभ प्राप्त होने की समस्याएं बहुत कम हो जाती है। यह विकासशील देशों की समस्या है। इस बात को किन्स के अर्थशास्त्र में भी व्याख्या की गई है, किन्स की विचारधारा में इस बात को बताई गई है, स्पष्ट किया गया है और यह कहा गया क्या है कि विकास के आधार पर यह माने जाने लगा क्या कि लोक व्यय का प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट हमारे रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट पर, प्रोडक्शन पर पड़ता है। और रोजगार का स्तर, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो रोजगार का स्तर बढ़ता है। जैसा कि प्रोफेसर किन्स के जो जनक समान रोजगार का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी में 1930 में जो आया था, उसमें इस बात को भली भांति व्याख्या की गई है। इसलिए देश के विकास के लिए निजी क्षेत्रों को भी विकसित किया जाना चाहिए, ऐसा विचारधारा प्रोफेसर किन्स के सिद्धांत में मिलता है। और इस बात को उन्होंने बहुत ही भली भांति समझाने का प्रयास किया और कहा कि क्या कि साधनों को, यानी परिवहन साधनों को भी विकसित करना होगा। अगर आपको प्रोडक्शन हो रहा है, रोजगार को बढ़ावा देना है, विकास की पहिया को तीव्र करना है, तो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है उन साधनों को भी विकसित करना होगा। निजी क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनको आपको विशेष हेल्प देना पड़ेगा, जो कमजोर होने को सब्सिडी देना पड़ेगा और इसके आधार पर उसे आगे बढ़ाना होगा। तभी देश की अर्थव्यवस्था आपकी उस लेवल पर जाएगी जहां आपकी सोच है, फीलिंग्स है, व्यूज है, टारगेट है, लक्ष्य है, गोल्स है, उसे आप अचीव करने में सक्सेस होंगे। ऐसा विचारधारा आज नहीं, 1930 के मंदी के समय 1930 में जो प्रोफेसर किन्स का जो सिद्धांत आया था, उसमें इस बात का व्याख्या किया गया था। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा निजी उद्योग को से कम कर लेना पड़ेगा। जो निजी प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्री है उनसे टैक्स कम लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टैक्स लेने से क्या होते हैं, वो सेक्टर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो डेवलप नहीं करेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी, रोजगार बंद हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रभावपूर्ण मांग भी अपने आप, क्योंकि जो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगा, लोग की मांग कम हो जाएगी, इफेक्टिव डिमांड कम हो जाएगा और देश धीमे रहेगा। इसलिए निजी सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट घराने हैं, उस पर टैक्स भी आपको कम करना होगा, ऐसा विचारधारा उन्होंने बताया था। इसके अलावा एक पॉइंट और, वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण देना होगा और देश को अगर आगे ले जाना है तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो घराने हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उनको कम रेट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर व्यय को अवेलेबल कराना पड़ेगा, मुहैया कराना पड़ेगा। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्याज पर मनी लेंगे और इंडस्ट्री में लगाएंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे, उद्योगों में लगाएंगे, फर्म्स में लगाएंगे और रोजगार बढ़ेगी। और इस प्रकार क्या होगा, सार्वजनिक ज़्यादा व्यय होगा तो आर्थिक विकास की पहिया अपने आप धुरी पर चलाएगी। इस चीज को, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर वी के आर वी राव ने विकासशील देश के संदर्भ में यह विचारधारा प्रस्तुत किया है और उनका कहना है कि अर्थविकसित देशों में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार का स्तर भी भिन्न भिन्न अनेक पादान पर स्तर का होता है, पैदान से होकर गुजरता है। इसलिए इन तथ्यों के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक चित्र का निर्माण किया और अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए कि इनकम के साथ साथ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, आय के साथ साथ
इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रोजगार का स्तर भी बढ़ता है, जिसे उन्होंने चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए भरसक प्रयास किया। और चित्र है, आपने देखा, आप इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, वो एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं। चित्र में एडी जो देख रहे हैं, इस पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का स्तर है। डीडी जो देख रहे हैं, वो क्या है, प्रभावपूर्ण मांग है। क्या है, डीडी प्रभावपूर्ण मांग है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, डीडी प्रभावपूर्ण मांग है और ओआई पर आपको है लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है, पूर्ण रोजगार का स्तर ओआई एक्स पर दिखाया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं पीपी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। पीपी क्या है, पीपी इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब पीपी जब आपको आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार के स्तर की मैं बात करता हूं तो देखता हूं कि जब इंक्रीमेंट बढ़ता है, क्या जी इसमें क्या होता है कि जब आर्थिक विकास पीपी से बढ़कर पीपी1 हो जाता है, आर्थिक विकास पीपी से बढ़कर या एपी से बढ़कर पीपी1 हो जाता है, तो उसी प्रकार से यानी पीपी से बढ़कर पीपी1 हो जाता है। आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे नहीं तो जब रोजगार का स्तर या आर्थिक विकास का स्तर पीपी से बढ़कर पीपी1, आप इंक्रीजमेंट दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, से बढ़कर इतना हो जाता है। अगर ये बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डीडी मांग भी बढ़कर डीडी1 और डीडी2 हो जाता है, डीडी1 से डीडी2 हो जाता है, पता है डीडी2 हो जाता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है तो प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ जाता है। और इस तरह व्यवसाय का स्तर ओडी1 से या ओडी1 नहीं करिए, ओक्यू1 से या डीक्यू से Q1 D2 हो जाता है। ऐसा इन्होंने बताने का भरसक प्रयास किया है। और इस प्रकार ये बताया गया है कि डीडी जो है इफेक्टिव डिमांड है, जो कि अभी DD2 हो जाता बढ़ करके। OQ आपने देख रहा है, OQ करिए, OQ या फिर आप इसको एक ही करिए, OQ1 से OQD या OQD1 हो जाता है। इसको OQ कर देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसको O कर लीजिए, OQ1 कर लीजिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसको आप O1 कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए D2 कर लीजिए। इस प्रकार OP1 से फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ करके OD2 हो जाता है, OD2 हो जाता है, OD2 या OD2 यानी OD2 ना करके Q1 O1 Q2 हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारा AP है। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना मेरा है, AP है, जो कि यह भी बढ़ करके AP1 हो जाता है। इस बात को बताया गया कि यदि आप लेवल ऑफ इनकम तब बढ़ती है जब आप प्रभावपूर्ण मांग को पैदा करेंगे। प्रभावपूर्ण मांग तब उत्पन्न होती है जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर तब होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। तो जैसे रोजगार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को कार्य बढ़ेगा। पहले कितना था, एओ था, एओ से बढ़ के यानी कि इतना मांग था और इतनी इनकम एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जैसे ही रोजगार का स्तर बढ़ा, मांग देखिए, मांग भी बढ़ गया, देख रहे ये DD1 हो गया। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप रोजगार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे, उत्पादन बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, लेबर की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगी, सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तो मांग बढ़ेगी, हर आदमी की क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। इस प्रकार से ये आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यय को अधिक करना पड़ेगा। और यह विशेष रूप से यह जो विचारधारा दिएगा वो सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास, ये विकासशील देश के संदर्भ में बताया गया है कि एक विकासशील देश को अगर अपनी रोजगार का स्तर को, फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखना है तो आपको सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लगातार करना होगा। और उस देश की सरकार को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, चाहे प्राइवेट सेक्टर की फर्म इंडस्ट्री हो या पब्लिक सेक्टर की हो, आप उन दोनों पर ज्यादा क्या करेंगे, आप व्यय करेंगे। और निजी सेक्टर में जो कार्य करने वाले हैं उन पर टैक्स कम लेकर के उन्हें भी आपको आर्थिक रूप से सहायता देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, तभी आप आर्थिक विकास की गति को बनाए रख सकते हैं। इस विचारधारा को बताने का
देने का समझाने का से प्रोफेसर किसने किया था? प्रोफेसर BKV राव ने स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया था। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, जिससे आप लोग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।